नमः परमहंसाय स्वागत चरण कमल चिन्मद्वृन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीमन्नारायणाय तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र चतुर्दारिकथा प्रसंग। ओम श्रीयुताभ्यो नमः। सुखदेवाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। जय जय श्री राम। आइए भक्तों, कथा में प्रवेश करते हैं। अब एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधि। एक दिन सुनो, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधी। यशोदा मैया के घर में दासियों की कमी नहीं है ना? लेकिन भगवान की सेवा अपने हाथ से करती है। भगवान की सेवा तो अपने हाथ से करेंगे तभी तो बच्चे करेंगे। नहीं छोड़ा जा अगरबत्ती जोड़ा। निर्ममंत स्वयं दधी। निर्ममंत स्वयं दधी। दधी मंथन कर रही है माँ यशोदा। उसी समय भगवान वहां आए। बोले मैया भूख लगी है, दूध पिलाओ। बेटा मैं मक्खन निकाल कर तुमको खिलाती हूँ। नहीं मैया भूख लगी है। मैया ने गोद में बिछाकर स्तनपान कराने लगी। भगवान ने सोचा मैया मुझे कितनी चाहती है, अपना काम छोड़ के मुझे दूध पिला रही है। मैया, ओ मैया, हाँ एक बात पूछूं? हाँ, तो दूध प्यारो लगे है कि पूत प्यारो लगे? बेटा कैसी बात करते हो? दूध तो हमारे घर में बहुत होता है। बेटा तो तू हमें बुढ़ापे में प्राप्त हुआ है। बेटा हमें तू अच्छा लगता है। भगवान ने सोचा माँ की परीक्षा लेनी चाहिए, क्या अच्छा लगता है। चूल्हे पर दूध रखा है, नीचे लकड़ियां लगी हैं। भगवान ने अपनी माया से दूध को उफान दिया। अरे मैया की नजर पड़ी, पूत को पटकार दूध को संभालने भागी। देखो माताओं की आदत होती है, जब दूध उफनता है ना
ऐसी स्पीड में दौड़ लगाती हैं मानो बीच में डबल नुकसान हो जाओ, कोई परवाह नहीं। और जिस दिन दूध फन जाता है ना, उस दिन दिन भर मूड खराब, क्या हो गया आज तो मेरो दूध गयो है? आज कन्हैया को भी गुस्सा आ गया। आज कन्हैया ने जिस मटके में माता दधी मंथन कर रही है, उसी मटके में लोड़ा उठा के मार दिया। मटका फूट गया, दही आंगन में फैल गया और फिर अपने पिछले दरवाजे से जाके गोप ग्वालों को बुला लिया। दुनिया के बहुत चोरी करी, आज हमारे ही करेंगे हजार। उखल पर चढ़कर मक्खन निकाल कर गोप ग्वालों को मक्खन खिला रहे हैं। न जाने कहां से बंदर भी आ गए। बंदर, भगवान ने बंदरों को भी मक्खन खिलाया। क्यों? भगवान ने सोचा कि रामावतार में तुमने बहुत सहायता की है, मक्खन खाओ, मौज उड़ाओ। माता यशोदा दूध को संभाल के आई। कन्हैया तुमने ये क्या कर दिया, मेरे मटके को फोड़ दिया। अरे दही की कोई बात नहीं, लेकिन ये मटका मेरे ददिया सास के हाथ को छोड़ूंगी नहीं तुझे। एक छड़ी लेकर भीतर गई। कन्हैया ने गोप ग्वालों को तो पिछले दरवाजे से निकाल दिया और कन्हैया भागे आगे आगे, कन्हैया पीछे पीछे मैया। भगवान को पकड़ना चाहती है, लेकिन ईश्वर को पकड़ना ऐसा ही थोड़ी है। ईश्वर को पकड़ने के लिए संत योगी जन्म जन्मांतर भगवान की तपस्या करते हैं, लेकिन वो भी परमात्मा को नहीं पकड़ सकते। माँ आज परमात्मा को पकड़ना चाहती है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहूँ आवत नाई। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहूँ आवत नाई। अंतराम कहूँ आवत नाई। अंतराम कहूँ आवत नाई। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहूँ आवत नाई। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहूँ आवत नाई। योगी जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं, लेकिन परमात्मा को वो भी नहीं पकड़ सकती। माँ पकड़ना चाहती है, पसीने पसीने हो गई भागते भागते। आज कन्हैया ने सोचा कि माँ को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, एक जगह रुक गए। मैया ने कन्हैया को उखल से बांधने लगी है और लपेटा लगाया। माता जी हो गांठ लगाने लगी, भगवान को बांधने लगी। इनसे बोलो, हाँ सुनो। जैसे ही गांठ लगाने लगी ना, है ना, तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। भगवान को बांधने के लिए
जैसी गांठ लगाने लगी, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। बोले सखी दूसरी रस्सी लाना। दूसरी रस्सी लाई, वो भी गांठ लगा के लपेटा लगाकर फिर बांधने लगी, फिर 2 अंगुल छोटी पड़ गई। इस 2 अंगुल का मतलब जानते हो क्या है? तदपि द्वयंगुलम नूनम यद यदा दत्त बंधनम एवं स्वगेह दामानि यशोदा संदयत्यपि। आपको पता है कि 2 अंगुल छोटी क्यों पड़ी रस्सी? भगवान को बांधने के लिए दुनियादारी की रस्सी की जरूरत नहीं है, ईश्वर को बांधने के लिए भक्ति और वैराग्य वाली रस्सी चाहिए। हाँ। भगवान ज्ञान वाली रस्सी से नहीं बनते। क्यों? क्योंकि ज्ञानी तो अभिमानी हो जाता है, अभिमानी का पतन होता है। भक्ति के साथ अगर वैराग्य होगा ना, तभी भगवान बंधन में आ सकते हैं, ज्ञानी के बंधन में नहीं। जैसे एक माता जी को ज्ञान था, भक्ति थी, लेकिन वैराग्य नहीं था। उसको ज्ञान था कि माला कैसी जपी जाती है, उसको ज्ञान था भगवान की पूजा कैसे की जाती है, सब चीज का ज्ञान था, लेकिन वैराग्य नहीं था। तो माता जी माला जप रही है और उसको ज्ञान है माला में बोलना नहीं चाहिए बीच में। उसको ज्ञान है कि माला जब तक पूरी नहीं हो ना, बोलना नहीं चाहिए। उसने देखा एक पड़ोसिन आ गई, बहू पड़ोसिन से बात कर रही है, चूल्हे पर दूध उफन रहा है। अब उसको पता है माला में बीच में बोलते नहीं है? वो खांसने लगी। अब बहू तो मस्त हो रही है ना बातों में। जैसे कभी कभी यहाँ भी ऐसी मस्त हो जाती हैं कि पूछो ही मत। बहू को सुनाई नहीं दिया, वो खांसने लगी और उसने माला की स्पीड बढ़ा दी। हाँ, ज्यों ज्यों वो दूध उफने ना, त्यों त्यों माला दमादम खींचे। हाँ, और खांसते खांसते मुंह लाल हो गया। बहू ने नहीं सुना, अरे विचार करने लगी, चूल्हे पर दूध उफन रहा है, इसको पता ही नहीं है। जितना दूध नहीं उफना उतना खून जला लिया। ये बिना वैराग्य की भक्ति होती है। जब तक भक्ति के साथ वैराग्य नहीं है, भगवान बंधन में नहीं आ सकते। माँ यशोदा पर दया आ गई, भगवान बंधन में आ गए। माँ यशोदा घर के काम काजों में लग गई। भगवान उकल को घींचते हुए जमुना के किनारे पहुंचे। घर से बाहर 2 अर्जुन के वृक्ष खड़े हैं, उनके बीच में भगवान घुस गए। भगवान ने जोर लगाया, दोनों वृक्ष उखड़ कर नीचे गिर पड़े। उनसे 2 देवता प्रकट हुए जो भगवान की स्तुति करते हैं। पेड़ों से देवता क्या कहते हैं? वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया। इसका मतलब वाणी वही है जो भगवान की कथाओं का गुणानुवाद करे। आस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न, हाथ वो है जो अच्छे कर्म करें। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे,
दृष्टि सतां दर्शने स्तुव भक्त नूना। अरे मस्तक वो है जो भगवान के चरणों में झुके, अपने से बड़े के चरणों में जो झुके। मस्तक वो है जो भगवान के चरणों में झुके, अपने से बड़े का सम्मान करे, अपने से बड़े के चरण छुए, प्रणाम करे। और अपने से बड़े का जो सम्मान करता है ना, उसके अंदर 4 चीज आ जाती हैं। अपने से बड़े के चरणों में जो प्रणाम करता है, उसके अंदर 4 चीज आ जाती हैं। कौन सी? अपने से बड़े के चरणों में प्रणाम करने से, माता पिता के चरणों में प्रणाम करने से आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। अपनी उम्र बढ़ानी हो, आज से ये काम शुरू कर देना। हाँ, बहू रोजाना सास के चरणों में प्रणाम करना, पैर छूना रोजाना। बेटा माँ बाप के चरणों में रोजाना प्रणाम करना, आपकी उम्र बढ़ेगी। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, क्या? आयु, विद्या, यशो बल। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है, बल बढ़ता है। ये आंखें वो हैं जो भगवान के चरणों का, भगवान के मंदिर में भगवान की मूर्ति का, संतों का जो दर्शन करता है, वो आंखें श्रेष्ठ हैं। आज दोनों ने भगवान को प्रणाम करके चले गए। बोले राजन, वो पेड़ों में जो देवता प्रकट हुए कौन थे? वो कुबेर के बेटा थे, नलकूबर मणिग्रीव। देखो, इनको धन का अभिमान था। एक बार ये अप्सराओं के साथ में एक तालाब में नग्न स्नान कर रहे थे। उधर से नारद जी महाराज आ गए। नारद जी महाराज ने उनको जब देखा तो अप्सराओं ने तो अपने अपने वस्त्र पहन लिए, लेकिन ये नलकूबर मणिग्रीव, ये कुबेर के बेटा, इनको धन का अभिमान था। इन्होंने अपने वस्त्र नहीं पहने। नारद जी ने श्राप दे दिया, तुम ठूंठ की तरह खड़े हो, वृक्ष की तरह खड़े हो जाओ, वृक्ष ही बन जाओ। लेकिन दोनों ने जब नारद जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, महाराज अपराध हो गया है, इस अपराध को क्षमा कर देना, तो संतों को दया भी आ गई। बेटा, द्वापर युग में भगवान कृष्ण अवतार लेंगे, उनकी मैया उन्हें जब उखल से बांधेगी तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। देखो, संतों की जो गाली है ना, कभी कभी वो भी अच्छी हो जाती है। हाँ, संत जो गाली देते हैं ना, कई बार वो भी आशीर्वाद बन जाता है। हाँ, भगवान के जो भक्त होते हैं, ये नलकूबर मणिग्रीव, इनको अभिमान किस बात का था? इनको पैसे का अभिमान था। ये कुबेर के बेटा थे। संतान कब बिगड़ती है? जब बाप के पास बहुत पैसा होता है। नंबर 2 का, एक कुबेर के बेटा थे ना, इसलिए नारद जी का भी सम्मान नहीं किया इन्होंने, इसीलिए तो श्राप मिला। लेकिन धन काम नहीं आएगा। अरे यहाँ काम आएगा, वहां काम आने वाली चीज कुछ और है।
इस धन का अगर यहाँ सदुपयोग कर दिया तो उपयोग हो जाएगा, नहीं न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सुनाओ थोड़ा सा। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सोना काम आएगा न चांदी आएगी, सोना काम आएगा न चांदी आएगी। जय हो। ताली बजाओ जम के थोड़ा। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, 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 मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे, अरे मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, सोना काम आएगा चांदी आएगी, सोना काम आएगा चांदी आएगी, सोना काम आएगा न चांदी आएगी, सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सोना काम आएगा चांदी आएगी, सोना काम आएगा चांदी आएगी। प्रताप तूने पाया मानव तन, कर्मों का
प्रताप तूने पाया मानव तन। कर्मों का प्रताप तूने पाया मानव तन। कर्मों का प्रताप तूने पाया मानव तन। अब राग में डूबा हुआ है मूर्ख तेरा मन। अब राग में डूबा हुआ है मूर्ख तेरा मन। अब राग में डूबा हुआ है मूर्ख तेरा मन। अब राग में डूबा हुआ है मूर्ख तेरा मन। ये मोह की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी। ये मोह की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी। जब सोना काम आए चांदी आएगी। न सोना काम आए चांदी आएगी। सोना काम आएगा चांदी आएगी। सोना काम आएगा चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। 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 जय जय श्री राम। न सोना सुनो न सोना काम आए न चांदी आएगी। हाँ? एक कुबेर के बेटाओं को अभिमान था, धन का अभिमान था, पैसे का अभिमान था। और जिनको धन का अभिमान होता है ना, उनकी गति ऐसी होती है। आज कुबेर के बेटों का भगवान ने कल्याण कर दिया, क्योंकि संतों ने श्राप दिया था। संत जो श्राप देते हैं ना, इसलिए देते हैं कि इसका कल्याण हो। नंद बाबा और मैया यशोदा ने जब सुना कि दोनों वृक्ष, इतने बड़े वृक्ष कैसे गिर गए, हवा भी नहीं है, आंधी भी नहीं है, उन्होंने कहा कि ये वृक्ष, अरे कैसे कैसे राक्षस आते हैं, बिना आंधी के पेड़ गिर गए। कभी तृणावर्त आया, कभी अगासुर आया, कभी पूतना आई। हमें नहीं रहना गोकुल में, तो कहां जाना है? वनम वृंदावनम नाम वसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवासेभ्यः पुण्याद्रि तृणवीरुधम्। इस गोकुल में नहीं रहना, बड़े बड़े उत्पात होते, बिना हवा के पेड़ गिर गए, हमें कहा जाना है? वनम वृंदावनम नाम, वृंदावन। ये वृंदा वन था, वन, हाँ जंगल वन। वृंदाया तुलस्या वनम वृंदावनम,
तुलसी का वन था, वृंदाया तुलस्या वनम, या फिर वृंदानाम भक्त समूहानाम वनम वृंदावनम, जहां पर भक्तों का समूह हो वो वृंदावन। मीराबाई तो पागल हो गई, वृंदावन हाली मोए लागे वृंदावन नी को, है? क्यों? बोले घर घर तुलसी ठाकुर सेवा और दर्शन गोविंद जी को, हाली माने है? ऐसे वृंदावन में गोप ग्वालों ने अर्धचंद्राकार वृंदावन बसाया। भगवान वृंदावन में गोप ग्वालों के साथ बछड़े चराने जाते हैं, गाय चराने नहीं, बछड़े चराने। एक दिन कंस का भेजा हुआ बत्सासुर नाम का राक्षस आ गया, भगवान ने दोनों पैर पकड़ के उसको मार दिया। बत्सासुर गोविंदाय नमो नमः। एक दिन कंस का भेजा हुआ बकासुर नाम का राक्षस बगुला बनकर आ गया, भगवान ने उसको भी राक्षस समझकर चीर के गोविंदाय नमो नमः। जितने भी राक्षस आते हैं ना कंस के, सबको भगवान मार देते हैं। एक दिन वन में आगे चले गए, आगे देखा कंस का भेजा हुआ अगासुर नाम का राक्षस अजगर बनकर आया। विशाल अजगर बन के आया। उसने मुंह खोल लिया रास्ते में, और ऐसा लगता है दूर से मानो कोई पहाड़ की गुफा हो। अब गोप ग्वाल तो पहली बार आए थे ना जंगल में, बोलने लगे कन्हैया हाँ गुफा कितनी बढ़िया है? भगवान कहना चाहते थे गुफा नहीं है, लेकिन उसको भी मारने की इच्छा से भगवान कुछ नहीं बोले। आज गोप ग्वालों ने कहा कि कन्हैया अरे ये गुफा हम भीतर से देखना चाहते हैं, कैसी है? गोप ग्वालों ने क्या किया, घर से जो भोजन लाए थे ना वो तो पेड़ों की बांध दिया और बछड़ों के साथ गुफा में प्रवेश किया। अजगर ने श्वास खींचा, सब पेट में चले गए, लेकिन अजगर ने अभी मुंह बंद नहीं किया है, क्योंकि भगवान तो बाहर खड़े हैं। भगवान ने अपने भक्तों को बचाने के लिए अगासुर के मुख में प्रवेश किया, गले में जाके खड़े हो गए, अपना शरीर बढ़ाया। अगासुर का गला रुंध गया, श्वास रुक गई, पूछ पीटने लगा और भगवान उसके ब्रह्म रंध्र को फोड़कर बाहर आए। गोप ग्वालों को बाहर निकाला, बाहर निकालकर अमृतमय दृष्टि से जिंदा किया। गोप ग्वालों को होश आया, कन्हैया हम कहाँ आ गए, हम तो गुफा में गए थे ना। कन्हैया बोले गुफा नहीं थी, राक्षस था। अच्छा, अरे तो ये फिर कैसे हुआ? ये प्रभु ने बचाया है? नहीं कन्हैया तुम नहीं बचाए हो, तेरी जय जयकार तो कर ले, एक बार कर लो भैया। बोलिए कन्हैया लाल की। इतनी धीरे जय जयकार नहीं करी गोप ग्वालों ने, हाँ इतनी जोर से करी। कितनी जोर से बताए? आवाज ब्रह्मलोक में पहुंच गई। अब हमारी खैर ब्रह्मलोक में तो नहीं, थोड़ी बहुत दूर तो पहुंचनी चाहिए। बोलिए कन्हैया लाल।